किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही पैसा कमाता है और उस पर कमाल ये है, बाकी कोई भी जीव भूखे नहीं मरते। और इंसान का, मनुष्य का कभी भी जीवन में पेट नहीं भरा। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ी तपस्या करता था, भगवान को प्रसन्न करने के प्रयास करता था। एक दिन वाकई में भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसे दर्शन दे दिए। जब दर्शन मिले तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ मांगना है। तो प्रभु ने कहा, मांगो। मांगते जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। तो इसने कहा, क्या? भगवान ने कहा, जो भी तुम्हें मिलेगा उसका 2 गुना गांव वालों को मिलेगा। तो व्यक्ति ने कहा, ठीक है प्रभु। इसने पहली चीज मांगी। इसने सोचा, पहले कुछ मांग कर देखता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं अभी और भी बहुत कुछ मांगूंगा। अब इसने कहा, पहले एक काम कर दो। प्रभु ने कहा, बोलो। प्रभु, मेरा 10 मंजिल का मजेदार घर बना दो। तो प्रभु ने कहा, तथास्तु। कमाल हो गया, इस व्यक्ति का 10 मंजिल घर बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसके गांव वालों का 20-20 मंजिल का घर बन गया। अब ये व्यक्ति जब बाहर निकलता, गांव में घूमने जाता, बाजार जाता, तो ये देखता सब लोगों के 20-20 मंजिल घर बन गए हैं। तो ये देखकर इसको अंदर ही अंदर गुस्सा आता कि सारी मेहनत मेरी, तपस्या मेरी, और ये फ्री में मजे ले रहे हैं। 20-20 मंजिल के घर बन गए इनके। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। उसने सोचा, अब क्या ही कर सकते हैं, हाँ तो मैंने ही की थी। उस व्यक्ति ने दोबारा तपस्या की। प्रभु प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए। तो इस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरे पास एक गाड़ी हो। तो प्रभु ने कहा, तथास्तु। उसके पास एक गाड़ी आ गई, लेकिन उसके गांव वालों के पास 2-2 गाड़ियां आई। अब ये जब भी गाड़ी लेकर बाहर निकलता तो देखता लोग जा भी रहे हैं एक गाड़ी से, और एक गाड़ी उनके घर के बाहर भी खड़ी है। इसको ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। मेहनत मेरी, तपस्या मेरी, और फ्री में मजे ये गांव वाले ले रहे हैं। दूसरे गांव में एक समझदार व्यक्ति रहता था। तो इसने सोचा, मैं चलकर उस व्यक्ति से मिलता हूँ। तो ये गया उस व्यक्ति के पास। उस व्यक्ति ने कहा, भाई कैसे हो? तुम्हारे तो बड़े मजे चल रहे हैं। तो इसने कहा, किस बात के मजे हैं? सारी मेहनत मेरी है, भगवान को प्रसन्न मैंने किया, और मजे ये गांव वाले ले रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, ईश्वर मुझे एक चीज देते हैं और गांव वालों को 2-2 देते हैं। ये सब देखकर मेरा दिमाग खराब होता है, मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आता है। तो उस समझदार आदमी ने इसे राय दी और कहा, अब की बार भगवान दर्शन दे तो तुम ये मांग लेना। उस व्यक्ति ने फिर से तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तो इसने कहा, प्रभु, मैं एक आंख से अंधा हो जाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। उसकी तो एक आंख चली गई, लेकिन गांव वालों की दोनों ही आंखें चली गई। जब ये बाहर निकला तो इसने देखा बाकी सब कुछ तो
वैसे ही चल रहा है, लेकिन गांव वालों की दोनों आंखें चली गई है। उन सबको अंधा देखकर ये व्यक्ति बहुत खुश होता है और उसने कहा, अब जाकर आया है मजा, तो अब बात बराबरी की हुई है। ये कहानी उस आदमी की ही नहीं, हमारी ही है। हम भी उसी रेस में दौड़ रहे हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा हो और बाकियों के पास हमसे कम हो। हम अपने दुख से परेशान नहीं हैं, हम तो दूसरों के सुख से परेशान हैं। हमारी दिक्कत ये है, हमारे पास 5 लाख वाली है और दूसरे के पास 8 लाख वाली गाड़ी आ गई। मेरी कोठी 3 मंजिल की है और उसकी 5 मंजिल की बन गई। हम दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं, ना कि अपने दुख को देखकर। हम दूसरों के सुख से परेशान होते हैं, ना कि अपने दुख से परेशान होते हैं। जीवन में अगर प्रसन्नता चाहते हैं तो अपने खुद के अंदर ही प्रसन्नता देखिए, लोगों से जलना बंद कीजिए। एक बार फिर से वही बात कहना चाहूंगी, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।